discuss effects of hydrogen bonding. So, hydrogen bond helps in explaining the abnormal physical properties in several cases. So, in hydrogen bonding के कारण क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, एबनॉर्मल चेंजेस आ रही हैं, वही हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे. सो पहली चेंज क्या आई, एसोसिएशन. सो देयर इज ए एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस विद इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, दे आर एसोसिएट टुगेदर. फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल थे, सो वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म hydrogen bonds. So there is association of molecules takes place between water. For example NH3 and NH3. स्टूडेंट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. These molecules are associated together. ठीक है स्टूडेंट, associated together. So there is association of molecule takes place due to hydrogen bonding. For example स्टूडेंट यहाँ पे molecules of carboxylic acids exist as dimers. स्टूडेंट ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि why carboxylic acids exist as dimers. फॉर एग्जाम्पल आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH. एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि why CH3COOH exist as dimer. This is the dimer means acetic acid single molecule है, that is not exist, that is exist as in dimer state. So molecules of carboxylic acids exist as dimer because of formation of hydrogen bonding. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करके बता देता हूँ. ये क्या स्टूडेंट आपका CH3COOH. दिस इज वन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल. क्या फार्मूला स्टूडेंट आपका एसिटिक एसिड का, CH3COOH. ठीक है स्टूडेंट, CH3COOH. दिस इज द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक है स्टूडेंट, और ये रहा आपका स्टूडेंट आपका CH3COOH. ये रहा आपका एसिटिक एसिड CH3COOH. दिस इज वन एसिटिक एसिड, दिस इज वन एसिटिक एसिड. ठीक है स्टूडेंट, and this is a second one acetic acid CH3COOH. Now these two acetic acids are कैसे स्टूडेंट अट्रैक्टेड है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का, दिस इज वन एसिटिक एसिड, एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है स्टूडेंट, दूसरे एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ. ये रहा एक एसिटिक एसिड का ऑक्सीजन दूसरे एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड है थ्रू, ये कौन सा बॉन्ड आ गया स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड. डॉटेड बॉन्ड, डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. अब यहां पे आ जाइए स्टूडेंट, अब ये एसिटिक एसिड है, इस एसिटिक एसिड का, एक एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन और ये दूसरे एसिटिक एसिड का स्टूडेंट ये वाला ऑक्सीजन. एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन. बोथ आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. अब स्टूडेंट दोनों एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए, दे आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट एज डाइमर्स. ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको डिस्कस भी कर देता हूं. ये आपका एक एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल आ गया CH3COOH. ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल आ गया CH3COH. दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अब स्टूडेंट ये क्या होगा, दीज आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. अब यहां पे ऑक्सीजन है, ये किसके साथ अटैच होगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन के साथ. दूसरे एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ स्टूडेंट ये अटैच होगा. ठीक है स्टूडेंट, ये आपका दूसरा एसिटिक एसिड आ गया CH3COOH. एक आपका ये वाला एसिटिक एसिड आ गया स्टूडेंट CH3COH. ये आपका एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, और एक ये वाला एसिटिक एसिड है CH3COH, इसका ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन. ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया स्टूडेंट आपका एसिटिक एसिड. सो दोनों एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स दे आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दैट्स व्हाई एसिटिक एसिड
acetic acid exist as dimer. Why? Because these two acetic acid molecules are linked through hydrogen bonds. ठीक है स्टूडेंट. So the molecular mass of such compounds are found to be double than those calculated from their simple formula. अब स्टूडेंट फार्मूला तो आपका ये है CH3COOH. ठीक है स्टूडेंट. और इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो स्टूडेंट ये आपका आ जाएगा 60. कार्बन 12 24 और हाइड्रोजन 3 + 1 4 और ये ऑक्सीजन 16 + 16. स्टूडेंट सबको ऐड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 60. बट सर प्रैक्टिकली मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ रहा है 120. वाई 120? बिकॉज एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर. Because one acetic acid molecule are linked through hydrogen bond with another acetic acid molecule. So that's why experimentally जो molecular mass आया acetic acid का स्टूडेंट वो कितना आया 120. और ये स्टूडेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है. ठीक है स्टूडेंट. क्लियर हो गया स्टूडेंट. सो नेक्स्ट इज डिसोसिएशन. सो फर्स्ट इफेक्ट हमने एसोसिएशन डिस्कस कर लिया. सेकेंड इफेक्ट क्या आ गया स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिसोसिएशन. कह रहा है इन एक्वस सोल्यूशन मीन्स एक्सेस ऑफ वाटर हाइड्रोजन फ्लोराइड HF dissociates. Student access HF in excess of water. Aqueous solution means excess of water. अब स्टूडेंट यो जो आपका HF था ये क्या कह रहा है दिस इज HF is dissociated and gives the difluoride ion. कौन सा फ्लोराइड आयन डाईफ्लोराइड आयन HF2 नेगेटिव इंस्टेड ऑफ फ्लोराइड आयन. स्टूडेंट ये वाला फ्लोराइड आयन नहीं बन रहा. क्या बन रहा है आपका HF2 नेगेटिव बन रहा है. क्या बन रहा है HF2 नेगेटिव बन रहा है इंस्टेड ऑफ फ्लोराइड आयन. कह रहा है कि जब हाइड्रोजन फ्लोराइड को हमने वाटर एक्सेस ऑफ वाटर मींस एक्वस सॉल्यूशन जब हमने HF को एक्सेस ऑफ वाटर में ऐड किया तो कह रहा है क्या बन रहा है HF2 नेगेटिव बन रहा है. क्या बन रहा है HF2 नेगेटिव बन रहा है रादर देन फ्लोराइड आयन. फ्लोराइड आयन नहीं बन रहा. क्या बन रहा है HF2 नेगेटिव बन रहा है डाईफ्लोराइड आयन बन रहा है. ठीक है स्टूडेंट हाइड्रोजन डाईफ्लोराइड आयन बन रहा है. दिस इज ड्यू टू किसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग. HF में क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. HF में क्या होती है स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो कह रहा है दिस एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ KHF2. सो कह रहा है व्हाई KHF2 एग्जिस्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल ये आपका HF था. ठीक है स्टूडेंट. और ये आपका दूसरा HF आ गया. ठीक है स्टूडेंट. अब इसको हमने ऐड किया किस में ऐड किया एक्वस सॉल्यूशन में. अब स्टूडेंट क्या होगा HF और ये वाला HF ये आपका HF2 नेगेटिव और प्लस का आ गया आपका H आयन. क्या आ गया H आयन. और ये HF2 नेगेटिव क्यों बना क्योंकि HF क्या बना रहा है स्टूडेंट आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये आपका HF था. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव. ये आपका H+ आ गया. ये दूसरा HF आ गया स्टूडेंट. और ये कौन सी बॉन्डिंग आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड देयर इज ए एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं HF मॉलिक्यूल्स में. ठीक है स्टूडेंट. लेकिन कह रहा है कि अगर हम इसको HF को किस में डाल दें एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें तो स्टूडेंट ये कैसे एग्जिस्ट करेगा. ये एग्जिस्ट करेगा HF2 नेगेटिव. ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा. HF तो स्टूडेंट आपका एक मॉलिक्यूल था ही था. ठीक है स्टूडेंट. ये वाला HF और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ये वाला फ्लोराइड आयन क्या हो गया इसके साथ अटैच हो गया. और ये क्या बन गया स्टूडेंट आपका HF2 नेगेटिव. HF था क्या बन गया HF2 नेगेटिव. किसके कारण से ये HF और ये फ्लोराइड आयन के बीच में क्या है स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है स्टूडेंट. अब ये आपका HF2 नेगेटिव एग्जिस्ट कर गया. और अगर हमने इसको सॉल्ट की फॉर्म में मींस फॉर एग्जांपल हमने मेटल आयंस के साथ इसको ट्रीट करवा दिया तो स्टूडेंट ये क्या बन गया आपका KHF2.
पोटाशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट। सो वाई KHF2 एग्जिस्ट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट। एंड इन एक्वा सोल्यूशन HF मॉलिक्यूल, सुनिए ये फ्लोराइड आयन आपका कहां से आया, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में ये HF आपका क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। अब HF आपका डिसोशिएट होके H आयन और फ्लोराइड आयन बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये फ्लोराइड आयन और जो HF था इसके बीच में क्या हुई स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये आपका क्या एग्जिस्ट कर गया, HF2 नेगेटिव। और इन साल्ट फॉर्म में HF2 नेगेटिव क्या बन गया, KHF2। So why KHF2 exists? Due to formation of hydrogen bonding between HF molecules, ठीक है स्टूडेंट। So on the other hand कह रहा है molecules of HCl, HBr and HI do not have hydrogen bonding। स्टूडेंट हमको ये पता है सिर्फ कौन से बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स। So HCl, HBr and HI they are not capable to form hydrogen bonding। So that's why KHCl2, KHBr2, KHI2 आर नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई KHF2 एग्जिस्ट while KHCl2, KHBr2, KHI2 does not exist due to formation of hydrogen bonding between HF molecules। So that's why KHF2 exist, ठीक है स्टूडेंट। and HCl, HBr, HI does not capable to form hydrogen bonding। So that's why KHCl2, KHBr2, KHI2 does not exist। So next आ गया स्टूडेंट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहे कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं दे शो एबनॉर्मली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। वाई, ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस। अब जब एसोसिएशन होगी स्टूडेंट तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। सो दैट्स वाई इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। कह रहा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल वाटर, NH3HF कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनके पास क्या है, कौन से बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, H2NH3HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ड्यू टू फैक्ट दैट सम एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। अब स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्ड तो था ही था, फॉर एग्जांपल आपका HF है, कोवलेंट बॉन्ड तो था ही था। अब एक्स्ट्रा कौन सा बॉन्ड आ गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्स्ट्रा कौन सा बॉन्ड आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका कोवलेंट बॉन्ड था ही था, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड था ही, लेकिन बीच में एक्स्ट्रा कौन सा बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, फॉर एग्जांपल इन HF। अब हमको क्या चाहिए, इस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो मींस कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, एबनॉर्मली हाई होगा, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है वाई H2O इज ए लिक्विड। ये स्टूडेंट आपका NCERT क्वेश्चन है। कह रहा है वाई H2O इज ए लिक्विड वाइल H2S, H2SC, H2TE आर ऑल गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। स्टूडेंट ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, स्टूडेंट ये क्या है, सारे के सारे ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम ये सारे एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। अब ये क्या है, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन H2O, हाइड्राइड ऑफ सल्फर H2S, हाइड्राइड ऑफ सेलेनियम H2SE, हाइड्राइड ऑफ टेलुरियम, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है H2O लिक्विड है, ये बाकी सारे के हैं, H2S, H2SE, H2TE ये बाकी सारे के हैं गैसेस। कह रहा है वाई, फिर से वही रीजन आ गया स्टूडेंट। कह रहा है द रीजन फॉर दिस इज दैट इन केस ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट वाटर हमें पता है क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। सो वाटर क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, एसोसिएशन क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये आपका H2O आ गया, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल आ गया स्टूडेंट, और ये वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच होगा स्टूडेंट, आपका अनदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये आपका पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये ऐसे ही क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, दे आर एसोसिएट टुगेदर। ऐसे ही क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रो करती जा रही है। सो कह रहा है इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉजेज एसोसिएशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स विद द रिजल्ट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा स्टूडेंट आपका,
अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो गया, बढ़ गया है। कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ, ये कौन सी बॉन्डिंग है स्टूडेंट, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ स्टूडेंट ये डॉटेड वाली कौन सी बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ गई, और ये बॉन्डिंग क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स दे आर एसोसिएट टुगेदर। अब स्टूडेंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स वाटर क्या H2 हो गया आपका लिक्विड। कह रहा विद द रिजल्ट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ अदर कंपाउंड्स। अब ये स्टूडेंट सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो हाइड्रोजन के साथ दूसरा एटम होना चाहिए उसकी एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और दूसरा साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल। अब स्टूडेंट सल्फर, सेलोनियम, टेलोरियम, इनके साइजेस क्या है, लार्ज, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, स्मॉल। सो दैट्स व्हाई H2S, H2SC, H2TE दे आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दैट्स व्हाई they are not liquids, they are easily dissociate, so that's why they are gases, they are gases. So that's why water is liquid, because H2O form hydrogen bonds. ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है why NH3 has higher boiling point than PH3। अगेन स्टूडेंट सेम रीजन, ये हम पढ़ चुके हैं। NH3 के बनाता है स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम ऑलरेडी आगे मैं आपको शो भी कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका NH3 मॉलिक्यूल आ गया, अब ये क्या बनने लगी है स्टूडेंट, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक NH3 मॉलिक्यूल और दूसरे NH3 मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है स्टूडेंट, एक का नाइट्रोजन दूसरे का हाइड्रोजन। ऐसे स्टूडेंट ये क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। अब कह रहा है NH3 क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन फॉस्फाइन PH3। अब स्टूडेंट फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन से स्मॉल, और दूसरा फास्फोरस का साइज क्या है, लार्ज। इट मींस फॉस्फाइन PH3 डज नॉट कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट स्टूडेंट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अमोनिया HF H2O ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस देयर इज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। एसोसिएशन मींस इनको ब्रेक करना क्या है, टफ, मींस इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। सो व्हाई NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन NH3 molecules, and phosphine does not form hydrogen bonding, so that's why ammonia has higher melting and boiling point than phosphine PH3. So this question is over. This is also NCERT question. So next again NCERT question कह रहा है why ethanol has higher boiling point than diethyl ether। स्टूडेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एल्कोहल्स क्या बनाते हैं स्टूडेंट, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल ये आपका इथेनॉल आ गया C2H5OH, ठीक है स्टूडेंट। अब ये बनने लगी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके बीच में, इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग C2H5OH, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, एंड सो ऑन, यहाँ भी एंड सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या, एक आपका इथेनॉल C2H5OH, और ये आपका दूसरा C2H5OH, ये आपका तीसरा C2H5OH, एंड सो ऑन। देयर इज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट इथेनॉल आपके सामने क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कह रहा है बिकॉज देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल, तो दैट्स व्हाई इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा। अब स्टूडेंट दूसरा कौन सा कंपाउंड आ गया आपका, डाई इथाइल ईथर। कह रहा है डाई इथाइल ईथर के पास फ्री हाइड्रोजन नहीं है ताकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। अब इसके पास है ही नहीं, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। अब डाइथाइल ईथर का स्टूडेंट फार्मूला क्या, वो मैं आपको लिख के बता देता हूं, C2H5O C2H5। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाई इथाइल। स्टूडेंट ये आपका इथाइल आ गया C2H5, ये भी आपका इथाइल आ गया C2H5, क्या हो गया, डाइथाइल। और ये वाला जो ग्रुप है स्टूडेंट, ये किसका ग्रुप है, ईथर का। किसका ग्रुप है, ईथर ग्रुप। सो क्या आ गया, डाई इथाइल ईथर। अब स्टूडेंट डाई इथाइल ईथर के पास ये आपका O है, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। सो स्टूडेंट जब हाइड्रोजन नहीं है स्टूडेंट, ये तो आपका इथाइल एक आपकी क्या है, ये आपकी एक सब्स्टिट्यूटेड चेन है C2H5। ये भी क्या है, आपकी एक साइड चेन है, ठीक है स्टूडेंट, ये भी साइड चेन है, और ये भी क्या है, C2H5 साइड चेन है। और ग्रुप क्या है स्टूडेंट आपका, जैसे अल्कोहल में क्या था OH, वाटर में भी क्या है
HOH। ठीक है स्टूडेंट। अब डाइथाइल ईथर में क्या है, आपका ये वाला ग्रुप है O। अब स्टूडेंट O के पास हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन की कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कंडीशन है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट डाइथाइल ईथर में आपका हाइड्रोजन ही नहीं है, ग्रुप में अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो इट मीन्स डाइथाइल ईथर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही नहीं। अगर आपका डाइथाइल ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही नहीं तो ऑब्वियस है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। सो वाई इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये मैं आपको अभी बना चुका हूं कि इथेनॉल क्या बनाता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइथाइल ईथर ये आपका इथरल ग्रुप है स्टूडेंट, ये आपका इथरल ग्रुप है। अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, सो डाइथाइल ईथर इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दैट्स व्हाई डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका ओवर हो गया। सो फोर्थ इफेक्ट आ गया स्टूडेंट आपका सोल्यूबिलिटी, क्या आ गया, सोल्यूबिलिटी। अब कह रहा है कंपाउंड, कौन से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन सच सॉल्वेंट्स। कह रहा है जो मॉलिक्यूल्स कोवलेंट मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट्स के साथ, वो वाले कोवलेंट मॉलिक्यूल्स उन सॉल्वेंट्स के साथ क्या होंगे, सोलूबल, क्या होंगे, सोलूबल। फॉर एग्जांपल कह रहा है लोअर एल्कोहल्स आर सोलूबल इन वाटर। कह रहा है व्हाई लोअर एल्कोहल्स आर सोलूबल इन वाटर, बिकॉज एल्कोहल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन वाटर एंड एल्कोहल मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट ये मैं भी डिस्कस करते, ये रहा आपका C2H5OH, ये क्या आ गया, एल्कोहल आ गया स्टूडेंट आपका। क्या फार्मूला इथेनॉल का, C2H5OH, ये रहा स्टूडेंट C2H5OH, ये आपका एक मॉलिक्यूल आ गया। और ये क्या स्टूडेंट आपका वाटर H2O, ये आपका इथेनॉल था। और ये क्या स्टूडेंट आपका वाटर, और ये फिर से क्या स्टूडेंट आपका इथेनॉल। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये क्या है ऑक्सीजन ऑफ इथेनॉल, और ये क्या स्टूडेंट हाइड्रोजन ऑफ वाटर, ये क्या है ऑक्सीजन ऑफ वाटर, और ये क्या है हाइड्रोजन ऑफ इथेनॉल। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगी, ये क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इथेनॉल एंड वाटर के बीच में। अब स्टूडेंट अगर इथेनॉल और वाटर के बीच में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, इट मींस ये इथेनॉल मॉलिक्यूल्स ये वाले किसमें सोलूबल हो गए, वाटर में। क्यों, क्योंकि इथेनॉल मॉलिक्यूल्स ने वाटर के साथ क्या बना ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बना ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं फिर से आपको शो कर देता हूं, ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका इथेनॉल C2H5OH पार्शियल पॉजिटिव। अब स्टूडेंट ये आपका वाटर H2O, ये आपका H2O आ गया। स्टूडेंट ये क्या बन गई, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मींस इथेनॉल एंड सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल इथेनॉल का हाइड्रोजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन। स्टूडेंट क्या बन रही है दोनों में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट मींस इथेनॉल वाटर के साथ क्या हो गया, सोलूबल। अगेन फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन किसका, वाटर का, और ऑक्सीजन किसका, इथेनॉल का। इसके बीच में फिर से क्या आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट मींस ये वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ सोलूबल हो गया, सॉरी ये आपका इथेनॉल मॉलिक्यूल किसके साथ सोलूबल हो गया, वाटर के साथ। ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे फिर से आप एक और ले लीजिए HOH। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्या हो रहा है, ये भी क्या आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो क्या हो गया, इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर सोलुबल इन वाटर। व्हाई इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर सोलुबल इन वाटर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इथेनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट्स व्हाई इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर सोलुबल इन वाटर। ठीक है स्टूडेंट, सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी और हो गया, सोलुबिलिटी। अगेन स्टूडेंट सोलुबिलिटी नेक्स्ट कह रहा है अमोनिया इज सोलुबल इन वाटर। अब कह रहा है अमोनिया, दिस इज द अमोनिया NH3 एंड दिस इज द वाटर H2O। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दिस इज द अगेन अमोनिया NH3, दिस इज द वाटर H2O। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ये अमोनिया का क्या नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव, और ये स्टूडेंट क्या है वाटर का हाइड्रोजन। अब इनमें क्या आ गई स्टूडेंट, ये वाली डॉटेड
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये वाटर का ऑक्सीजन और ये दूसरे मॉलिक्यूल अमोनिया का हाइड्रोजन। अब ये क्या आ गई स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन ये एक मॉलिक्यूल का अमोनिया का नाइट्रोजन, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ये आपका हाइड्रोजन, और ये क्या आ गई डॉटेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सुन क्या हो रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH3 एंड वाटर, water and NH3 and water. So due to formation of hydrogen bonding between ammonia and water molecules, ammonia molecules are soluble in water molecules. ठीक है स्टूडेंट। सो कह रहा है few organic compounds, हो गया स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी ओवर कि why ammonia is soluble in water due to formation of hydrogen bonding between ammonia and water molecules. अब कह रहा है नेक्स्ट फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जनरली नॉन पोलर। कह रहा है फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर आर सोलुबल इन वाटर। स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, नॉन पोलर। कह रहा है वो पानी में भी, वाटर में भी क्या है, सोलुबल है, जबकि वाटर क्या है आपका पोलर। क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होने के बावजूद भी स्टूडेंट वाटर में क्या है, सोलुबल, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं और वाटर आपका क्या, पोलर कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट है। उसके बावजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉट सम ऑल, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे वाटर में, सोलुबल। अब स्टूडेंट कौन से सोलुबल होंगे, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सोलुबल होंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, अल्कोहल एंड वाटर। स्टूडेंट ये आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दैट्स व्हाई अल्कोहल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, सो अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट ये आपका आर मींस अल्काइल ग्रुप, यहां पे ये आर क्या स्टूडेंट आपका अल्काइल ग्रुप, इथाइल ले लो, मिथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, एटसेट्रा। ये आपका अल्कोहल आ गया ROH, और ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका वाटर H2O। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है ये अल्कोहल आपका वाटर में क्या हो गया, सोलुबल। क्यों सोलुबल हो गया, बिकॉज अल्कोहल मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होने के बावजूद भी वाटर पोलर सॉल्वेंट में क्या है स्टूडेंट, सोलुबल। सो नेक्स्ट आ गया एसिटिक एसिड एंड वाटर। अब स्टूडेंट एसिटिक एसिड और वाटर आपस में क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दैट्स व्हाई एसिटिक एसिड इज आल्सो सोलुबल इन वाटर। स्टूडेंट ये मैं आपको शो भी कर देता हूं, एसिटिक एसिड का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, CH3COOH। ठीक है स्टूडेंट। अब ये रहा आपका एसिटिक एसिड, ये आपका एसिटिक एसिड आ गया CH3COH। अब स्टूडेंट ये क्या बनेगा, वाटर के साथ क्या बनाएगा, ये वाटर का हाइड्रोजन आ गया और ये वाटर का ऑक्सीजन आ गया, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये वाटर का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट क्या हो रहा है, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है और ये क्या आपका वाटर। अब दोनों में क्या बन गई है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में, एक मॉलिक्यूल मींस एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन और वाटर का क्या है आपका ऑक्सीजन। एसिटिक एसिड का ऑक्सीजन और वाटर का क्या है, हाइड्रोजन। आपस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। सो इसका क्या मतलब निकला, एसिटिक एसिड इज आल्सो सोलुबल इन वाटर मॉलिक्यूल्स। सो एसिटिक एसिड इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट क्या है, वाटर में सोलुबल है। अब स्टूडेंट कौन से सोलुबल है, आपको पता चल गया होगा कि जो वाटर के साथ क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वाटर। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट इफेक्ट आ गया स्टूडेंट आपका वोलेटिलिटी। कह रहा है एज द कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे ऑब्वियस है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा। सो कह रहा है एज द कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मींस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में स्टूडेंट उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। अब स्टूडेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उनकी वोलेटिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, लेस। दे आर लेस वोलेटाइल, they are less volatile. So those compounds that form hydrogen bonds, they have high boiling point and they are less volatile.
ठीक है स्टूडेंट। सो दोज कंपाउंड्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर लेस वोलेटाइल, मींस दे आर इजीली वोलेटाइल। सो सिक्स्थ इफेक्ट इज विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ठीक है स्टूडेंट। सो द सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब स्टूडेंट जो सब्सटेंस क्या बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं स्टूडेंट, दे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, दे आर एसोसिएटेड टुगेदर, दे आर एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। अगर स्टूडेंट एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेंगे तो स्टूडेंट उनका जो फ्लो होगा वो क्या होगा, बिकम्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, मतलब वो गाढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी ग्लिसरीन है, अब ग्लिसरीन क्या बनाती है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे उनका फ्लो क्या होगा, डिफिकल्ट, उनका फ्लो क्या होगा, डिफिकल्ट। सो देयर फ्लो बिकम्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, इन अदर वर्ड्स दे हैव हायर विस्कोसिटी, उनका गाढ़ापन क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा। सो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती जाएगी उतना विस्कोसिटी मींस गाढ़ापन क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मींस उनका जो फ्लो होता जाएगा वो क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा, मींस उनकी विस्कोसिटी हाई होती जाएगी और उनकी सरफेस टेंशन मींस फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। स्टूडेंट ये सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां पे आप एक चीज समझ लो, सरफेस टेंशन का मतलब है जो ये आउटर सरफेस, ये आपकी ये आउटर सरफेस होती है लिक्विड की स्टूडेंट, ये नेट फोर्स कहां पे लगाती है, डाउनवर्ड, इनसाइड द लिक्विड, ठीक है स्टूडेंट। और इस फोर्स के कारण ये आपकी सरफेस क्या हो जाती है, टेंस, और इस फेनोमेना को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब स्टूडेंट जो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे ये सरफेस जो है वो क्या हो जाएगी आपकी हार्ड, तो इसका मतलब जो सरफेस टेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो जो कंपाउंड आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो कंपाउंड क्या है, विस्कस एंड हैव हाई सरफेस टेंशन। एंड ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी भी स्टूडेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ग्लिसरीन, अब ग्लिसरीन क्या है स्टूडेंट आपका, ग्लिसरीन इज मोर विस्कस देन ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन वाटर। व्हाई, बिकॉज ये रहा स्टूडेंट आपका ग्लिसरीन, CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको बता देता हूं। अब स्टूडेंट ये आपका CH3OH, कितना OH आ गया स्टूडेंट आपका, एक CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल, कितने OH आ गए स्टूडेंट आपके, दो। अब यहां पे आ जाइए, ग्लिसरीन CH2OH CHOH CH2OH। अब यहां पे स्टूडेंट OH ग्रुप कितने हैं, तीन, यहां पे OH ग्रुप कितने हैं, दो, यहां पे OH ग्रुप कितने हैं, एक। जितने ज्यादा OH ग्रुप्स होंगे उतनी नंबर ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतनी विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन क्या होगी स्टूडेंट, ज्यादा होगी। तो ये आपका विस्कोसिटी ऑर्डर आ गया, ये क्या आ गया आपका, विस्कोसिटी ऑर्डर एंड सरफेस टेंशन ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट। सो एज द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स क्या हो रहा है यहां पे, इंक्रीज कर रहे हैं, मीन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उतना लिक्विड मॉलिक्यूल्स का फ्लो क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, मींस उतनी विस्कोसिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। सरफेस टेंशन भी आपकी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। सो वाई ग्लिसरीन इज मोर विस्कस देन ग्लाइकोल एंड ग्लाइकोल इज मोर विस्कस देन इथेनॉल, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट। अब H2O, मिथेनॉल एंड डाइथाइल ईथर, तो स्टूडेंट आपका मैं आपको बता चुका हूं, ईथर तो आपका ये आपका डाई मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, क्या आ गया, डाई मिथाइल। और ये वाला कौन सा ग्रुप था, ईथर। ये तो स्टूडेंट आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते नहीं है, तो इट मींस इनकी जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, वेरी लेस, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाटर, अब स्टूडेंट वाटर और मिथेनॉल CH3OH, ये भी मैं आपको बता ही देता हूं स्टूडेंट यहाँ पे। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये आपका वाटर है। अब वाटर में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे वाटर में ये वाला जो एटम है स्टूडेंट, ये क्या है, हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन रही है, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है स्टूडेंट।
और ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैं बार बार अब डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पे डिस्कस मैं करूँगा कि वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा क्यों है मीथेनॉल से। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, किसमें आ गई, वाटर मॉलिक्यूल में। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब क्या आएगा, मीथेनॉल, ये CH3OH, CH3OH, CH3OH। और स्टूडेंट ये बताने की जरूरत नहीं है ये मैं क्या बना रहा हूं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए दोनों में क्या फर्क है, वाटर और मीथेनॉल में। वाटर और मीथेनॉल में फर्क है ये ग्रुप का, वाटर में ये वाला हाइड्रोजन है यहाँ पे, और मीथेनॉल में यहाँ पे क्या, मिथाइल ग्रुप CH3। अब स्टूडेंट CH3 इज बल्कियर देन हाइड्रोजन, वो तो ऑब्वियस है स्टूडेंट, इसका मास क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, CH3 का ज्यादा, 12 कार्बन का, 3 हाइड्रोजन का, 12 + 3 15 आ गया, और हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है, 1। अब स्टूडेंट जितना ज्यादा ये बल्कियर ग्रुप लगा होगा साथ में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जितना बल्कियर ग्रुप ज्यादा लगा होगा स्टूडेंट, उतनी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, उतनी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनी हुई है डॉटेड लाइन, वो क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। जैसे जैसे ये ग्रुप बल्कियर लगता जाएगा, ये वाली जो बॉन्डिंग है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप स्टूडेंट कहां पे फोर्स लगाएगा, ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। अब ये अगर बल्कियर ग्रुप, ये इसका वेट क्या है, डाउनवर्ड। अब स्टूडेंट अगर ये बल्कियर ग्रुप डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा तो स्टूडेंट ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 मीथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में बनी हुई थी, ये क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। फिर से देख लीजिए आप कि कह रहा है कि ये वाला मीथेनॉल है, ठीक है स्टूडेंट, और ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल्स मीथेनॉल के आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से, मेन कॉन्सेप्ट यही। अब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं समझा रहा, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि मीथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। मेन मैं ये समझा रहा हूँ कि जैसे ये आपके सराउंडिंग ग्रुप्स, साइड चेन, ये बल्कियर होती जाएगी, मीन्स जो मोलर मास हैवी होता जाएगा साइड चेन का, स्टूडेंट इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। और जितना ये बल्कियर ग्रुप होता जाएगा, वेट ज्यादा होता जाएगा स्टूडेंट, ये क्या करेगा, नीचे को खींचेगा। और अगर ये नीचे को खींचेगा स्टूडेंट, ये वाली जो बॉन्डिंग है, ये वाली बॉन्डिंग स्टूडेंट, ये क्या होती जाएगी, ये वाली बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। जैसे जैसे ये नीचे को जोर लगाएगा मिथाइल ग्रुप, इसका वेट बढ़ता जाएगा। तो ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ये वाली स्टूडेंट, ये क्या होती जाएगी, आपकी वीक होती जाएगी, वीकेंस होती जाएगी। सो अगर ये वीक होती जाएगी तो मीन्स विस्कोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो डेट्स व्हाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मीथेनॉल से क्या है, ज्यादा। क्यों ज्यादा है, क्योंकि मीथेनॉल में आपका मिथाइल ग्रुप है और वाटर में क्या है स्टूडेंट, आपका हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है, कम एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। और जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि ये सराउंडिंग ग्रुप का अगर वेट बढ़ता जाएगा तो ये डाउनवर्ड फोर्स लगाते जाएंगे, और ये वाली जो कनेक्टेड फोर्स, जो कनेक्टेड आपकी बॉन्ड है स्टूडेंट, ये क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। जैसे जैसे ये डाउनवर्ड फोर्स लगती जाएगी, ये वाली बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, विस्कोसिटी भी कम होती जाएगी, सरफेस टेंशन भी कम होती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है वाटर और मीथेनॉल का। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीटली मैंने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर दिया अच्छी तरह से। सो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर, एंड स्टूडेंट दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।